क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आज। तो क्या कहता है पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें हमें लिखना है कौन सा सेट है और उसके लिए अप्रोप्रिएट रीज़न भी देना है। तो चलिए फर्स्ट सब पार्ट से स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जी। तो अब सेट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये है डेफिनेशन ऑफ सेट्स। तो अब देखते हैं क्या कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे सेट है। तो पहली बात, क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें सबको पता है 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, और उसमें से सिर्फ जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। येस, इट इज़ अ सेट बिकॉज, इसमें रीज़न भी देना है, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड भी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन में एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो अब ये 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो आपके लिए कोई अलग अलग हो सकते हैं राइटर्स। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, मेरे लिए कोई और होंगे, आपके लिए कोई और होंगे। तो इसमें कोई वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है, ये सिर्फ एक कलेक्शन है। तो नो, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो अप्रोप्रिएट रीजंस के साथ लिखना है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट नहीं है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये भी सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे जो फेवरेट बैट्समैन होंगे, या मेरे जो इस लिस्ट में बैट्समैन होंगे, वो किसी और के लिस्ट में नहीं होंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। मेरी टीम में सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, शायद आपके में ना हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए भी सेम रीज़न आएगा, नो, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सेम ही रीज़न आएगा। फोर्थ पे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आपके बॉयज़ में जो आपकी क्लास में जो बॉयज़ होंगे वो, ये वेल डिफाइंड है, उन आपकी क्लास के सारे बॉयज़ के नाम। तो बिल्कुल ये सेट वेल डिफाइंड है, और इसका रीज़न भी फर्स्ट रीज़न के सिमिलर आएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार। ये सेट है तो ये रीज़न आएगा, और नॉट सेट है तो ये रीज़न आएगा। बस मैं येस और नो लिख रहा हूँ, रीज़न्स ये दोनों सेम ही रहेंगे। इफ़ नो हुआ तो ये, येस हुआ तो ये। अब फिफ्थ पे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो बिल्कुल ये भी सेट होगा, क्यों? क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है। अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, माफ़ कीजिएगा, तो आपके लिए भी वही होगा, मेरे लिए भी वही होगा। तो बिल्कुल ये सेट है। अब सिक्स्थ पे देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो अब देखिए ये भी वेल डिफाइंड है, हमें राइटर दिया हुआ है और हमें बोला है कि उनके सेट ऑफ उनकी नॉवेल्स। तो बिल्कुल ये होगा सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, पूछा गया है कि उनके सारे नॉवेल्स, तो बिल्कुल ये सेट होगा, और रीज़न सेम ही रहेगा फर्स्ट वाले जैसा। अब सेवेंथ सब पार्ट पे चलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी देखिए फिफ्थ और सेवेंथ बिल्कुल सिमिलर है, तो बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो बिल्कुल ये भी एक सेट होगा। अब चलिए बढ़ते हैं एट्थ पार्ट पे। एट्थ पार्ट क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो सारे क्वेश्चंस हैं, क्या वो सेट होंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है, और मेरे लिए जो जितने क्वेश्चंस होंगे आपके लिए भी वही होंगे, तो ये सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो बिल्कुल ये येस, इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब नाइन्थ वाले पे चलते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब क्या ये सेट है? ज़रा सोचिए, क्या ये सेट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें
कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। देखो मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो मेरी लिस्ट में सांप होगा, बट कुछ लोगों को सांप से उतना डर नहीं लगता, तो उनके लिए सांप उतना डेंजरस नहीं होगा। तो अलग अलग लोगों के लिए ये लिस्ट अलग अलग होगी, क्योंकि इसमें कोई वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। बस पूछा है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द वर्ल्ड, और इसकी कोई स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं होती, तो इसलिए क्या ये सेट होगा? नो। और क्यों? इसका रीज़न मैंने बोल चुका हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। और इसमें पूछा है, एक सेट दिया है हमको ए, और हमें उस अप्रोप्रिएट सिंबल डालना है। तो अगर आपको ये सिंबल नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 2 सिंबल्स दिए हैं, ये और एक और सिंबल दिया है ये। तो अब इस सिंबल का जो मतलब होता है वो होता है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स या बिलोंग्स टू। और इसमें एक क्रॉस का सिंबल है, मतलब यही सिंबल है, बस इसमें एक क्रॉस है, तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर आपको ये नहीं भी पता हो इस सिंबल्स का मीनिंग, तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है इंक्लूड्स या बिलोंग्स टू, और इसका होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो अब हमें एक सेट दिया है, उसको लिख देते हैं। ए है हमारा एक सेट, और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अब पूछा है क्या 5 ए है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल डालना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 5 ए में है, बिल्कुल है, तो क्या कौन सा सिंबल आएगा? ज़रा सोचिए। बिल्कुल बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, क्योंकि 5 इज़ अ पार्ट ऑफ ए, यहाँ पर है, तो 5 बिलोंग्स टू ए का सिंबल आएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, बड़ा इजी है ये। और अब 8 है, 8 दिया हुआ है 8। तो अब क्या 8 इसका पार्ट है? नहीं है पार्ट, तो हम क्या बोलेंगे? 8 डज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब ये वाला सिंबल डाल देंगे, इन बिलोंग्स टू का सिंबल डालेंगे और एक क्रॉस कर देंगे, तो ऐसे आएगा। बिल्कुल इजी है। और थर्ड वन है हमारा 0। अब क्या 0 है यहाँ पर? नहीं, क्योंकि सिर्फ 1 2 3 4 5 6 है, तो डज़ नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। और फोर्थ वाला क्वेश्चन है 4। फोर्थ में 4 दिया हुआ है, अब 4 है क्या? बिल्कुल जी, यहाँ पर है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। अब फिफ्थ वाला सब पार्ट देखते हैं। फिफ्थ में 2 है, तो 2 भी है, बिल्कुल यहाँ पर है, तो 2 बिलोंग्स टू ए, ये लिख देंगे। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है इस सेकेंड क्वेश्चन का। आप आई होप आपको आराम से आ गया हो। अब देखिए 10 है क्या? इसमें नहीं है, तो डज़ नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल डाल देंगे। आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं, पूरे चैप्टर में आपको काम आएंगे। ये है सिंबल बिलोंग्स टू या इंक्लूड्स का, और ये सिंबल है डज़ नॉट बिलोंग्स टू का। डज़ नॉट बिलोंग्स टू का ये सिंबल है, और ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमारे सॉल्यूशंस हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज।